सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सिलेबस नहीं, किताब नहीं, क्लास नहीं, फिर किस बात की ले रहे हैं फीस? प्राइवेट विद्यालय दोटासरा। यूजी पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराएं विश्वविद्यालय। यूजीसी ने गाइडलाइन के साथ दी अंतिम तारीख। 31 जुलाई तक राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना है जरूरी। सीबीएसई में कम किए गए सिलेबस को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का केंद्र सरकार पर हमला। 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन संशोधन के आवेदन है वो 31 तक। नवाचार की कड़ी में शिक्षा विभाग की एक और पहल, दीक्षा ऐप पर डिजिटल प्रशिक्षण, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक विभिन्न शिक्षक लेंगे भाग। जी हाँ दोस्तों, बात करें आज की पहली खबर की तो यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराएं विश्वविद्यालय। यूजीसी ने गाइडलाइन के साथ दे दी है अंतिम तारीख। कोरोना संकट के चलते जुलाई के अंतिम साल में छात्रों की परीक्षा कराना संभव नहीं है, इसलिए इन परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने की गाइडलाइन जारी की है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने कहा है कि अगर अंतिम साल के छात्रों की परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया तो उनकी डिग्री की वैधता पर सवाल उठेंगे। जैन के अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो 30 सितंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूजीसी ने विश्वविद्यालय कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जुलाई में परीक्षाएं को लेकर जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दे दी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से करवाई जा सकेगी। बात करें अपनी अगली खबर की तो 31 जुलाई तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना है अति आवश्यक। भारत सरकार के निर्देशानुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किए जाने हेतु राशन कार्ड के सभी सदस्यों का आधार से सीडेड होना आवश्यक है। ये जानकारी जिला रसद अधिकारी जैसलमेर के भागूराम महला ने बताया कि इस संबंध में खाद्य विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अब लाभार्थियों को 31 जुलाई तक आधार सीडिंग करवाया जाना आवश्यक है। माह अगस्त से आधार सीडिंग नहीं होने की स्थिति में से लाभार्थियों को हिस्से का गेहूं नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खाद्य सामग्री का वितरण पोस्ट मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात किया जा रहा है। विभाग अनुसार राशन कार्डों में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम भी जोड़ दिए गए हैं जो वास्तविक रूप से अस्तित्व में नहीं है, वह उनके आधार नंबर की सीडिंग भी नहीं करवाई गई है। विभागीय स्तर पर ऐसे व्यक्तियों के नाम हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जिन लाभार्थियों के आधार नंबर राशन कार्ड के साथ सीडेड नहीं है वे अपने आधार कार्ड की सीडिंग ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। लाभार्थी के आधार कार्ड नंबर प्राप्त कर राशन कार्ड में सीडिंग करवाने हेतु पटवारी, ग्राम सचिव इत्यादि भी अधिकृत है। अब बिना दस्तावेज के बना सकेंगे आधार कार्ड। यूआईडी ने शुरू की नई सर्विस। आधार कार्ड आज की जरूरत है और इसके बिना कोई भी काम संभव नजर नहीं आता है। किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या फिर किसी पहचान बताना हो तो आधार कार्ड सबसे पहले भरोसेमंद और अहम दस्तावेज बन गया है। ऐसे में अब आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को कई तरह के कागजातों की जरूरत होती है, जिसमें अपने घर का पता, प्रूफ, पहचान पता आदि की जरूरत होती थी, लेकिन अब यूआईडी ने ऐसी सर्विस शुरू की है जिसमें आप बिना किसी कागजात के अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। जानिए कैसे बिना आधार कार्ड कागजातों के आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। ये देखिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो परेशान ना हो, आप एक इंट्रोस्टेड हो या कहें कि पहचान के व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। यह इंट्रोस्यूसर जो व्यक्ति होता है वो जो रजिस्ट्रार द्वारा उस स्थान के ऐसे व्यक्तियों की पहचान और सत्यापित करने के लिए दिक्कत किया जाता है। इसमें सत्य है कि इंट्रोस्यूर के पास अपना आधार कार्ड होना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन सेंटर पर उसका आवेदक के साथ होना जरूरी है। इतने दिन की होती है वैधता। आवेदक के साथ रजिस्टर सेंटर पर आए इंट्रोस्यूर के लिए जरूरी होता है कि वो आवेदक की पहचान और पता कंफर्म करे। इसके लिए उसे आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। सर्कुलर के अनुसार इंट्रोस्यूर के लिए आवेदन करने वाले नाम सर्टिफिकेट जारी करना होता है जो 3 महीने तक वैध होता है। यूजीसी ने जारी की एसओपी। फाइनल ईयर के छात्रों के होंगे एग्जाम, सितंबर तक होगी परीक्षाएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी ने बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने अब फाइनल ईयर एग्जाम के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया व स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एसओपी जारी किए हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्जाम सितंबर तक होंगे। इससे पहले तक यह माना जा रहा था कि फाइनल ईयर के एग्जाम भी रद्द किए जा सकता है। यूजीसी ने कमेटी की रिपोर्ट के बाद फाइनल ईयर के एग्जाम को रद्द करने की प्रक्रिया को खारिज कर दिया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परीक्षा के लिए हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद यूजीसी ने फाइनल ईयर के एग्जाम को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन संशोधन के लिए आवेदन 31 तक। राजस्थान राज्य सेवा से 1 जनवरी 1991 से 31 दिसंबर 2015 के मध्य सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनों की 7वें वेतन के अनुसार प्री 2016 की पेंशन के संशोधन का कार्य कोषालय पेंशन जयपुर में किया जा रहा है। ट्रेजरी ऑफिसर पेंशन सुश्री अंशु सिंह ने बताया कि वर्तमान में 26,700 पेंशनर का पेंशन संशोधन कार्य किया जा चुका है। जिन पेंशनर ने अभी तक इस हेतु आवेदन नहीं किया है वो कोष कार्यालय जयपुर में 31 जुलाई 2020 तक आवेदन प्रस्तुत कर अपनी पेंशन संशोधित करवा सकते हैं। जिन पेंशनरों ने पूर्व में आवेदन कर रखा है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
सिलेबस नहीं, किताब नहीं, क्लास नहीं, फिर किस बात की फीस डोटासरा। स्कूल कब खुलेंगे इसका पता नहीं है हमको ना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए शिक्षा मंत्री स्कूल संचालकों के बीच से निकल गए। इस प्रकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री की निजी स्कूल मालिकों को दो टूक सलाह। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज एक फंक्शन से बाहर निकलते हुए जब निजी स्कूल मालिकों के सामने देख निजी स्कूल के मालिकों द्वारा दिए गए जाने वाले ज्ञापन को देने के बाद बार बार संचालकों द्वारा अभिभावकों से फीस दिलवाने की बात कही जाने लगी तो गोविंद सिंह डोटासरा ने निजी स्कूल मालिकों को लगभग दो टूक जवाब देते हुए साफ कह दिया कि जब सिलेबस नहीं है, किताबें नहीं है और क्लास नहीं है तो फिर किस बात की फीस। सीबीएसई में कम किए गए सिलेबस को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह का केंद्र सरकार पर हमला। कोरोना काल में चलते सीबीएसई ने अपने कक्षा 9वीं व 12वीं तक का सिलेबस 30% कम करने को लेकर फैसला लिया है। इसके साथ ही सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक पुस्तकों का अंतिम चैप्टर हटा दिया है। इसमें से कई महत्वपूर्ण चैप्टर है जो भारतीय इतिहास, उसकी संप्रभुता, एकता, नागरिकता, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवाद से संबंधित है। सीबीएसई द्वारा कम गए सिलेबस को लेकर अब राजनीति तेज होने लगी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सिलेबस को लेकर केंद्र सरकार के आड़े हाथ लिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को उजागर करने वाले चैप्टर को हटाया है। इसके साथ ही चाहे पंजाब का आंदोलन हो, चाहे खालिस्तान का आंदोलन हो, विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ने में महरूम किया हो तो वह जम्मू कश्मीर की धारा 370 और 35A हटाकर केंद्र सरकार ने अपनी विफलता को छिपाने का प्रयास किया है। एक साल बाद आरएस मुख्य परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। 1051 पदों के लिए 2010 अभ्यर्थियों ने को किया उत्तीर्ण। सामान्य ओबीसी की कट ऑफ 344, एमबीसी की 343.75। फेल होने वाले स्टूडेंट को बोर्ड देगा एक और मौका। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को 12वीं विज्ञान का नतीजा जारी कर दिया है। परिणाम 100% तो नहीं रहा क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिनका परिणाम नेगेटिव रहा है। इसकी वजह यह है कि कई ऐसे स्टूडेंट जो निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना काल में चलते बहुत से स्टूडेंट को परीक्षा नहीं दे पाई। आधी अधूरी परीक्षा के साथ उन्होंने परीक्षा दी। ऐसे में बोर्ड परीक्षा का एक और मौका देगा। बोर्ड के अनुसार ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लंबित विषयों की परीक्षा नहीं दी थी उनके लिए बोर्ड एक और मौका दे रहा है। कोरोना के चलते स्टूडेंट अन्य राज्यों से फंस गए थे, उन्हें बोर्ड एक और मौका देगा। ऐसे स्टूडेंट पूर्व परीक्षा के दौरान लंबित विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। अब बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा के उस ट्वीट की जो उन्होंने दीक्षा ऐप प्रशिक्षण को लेकर किया है कि नवाचारों की कड़ी में शिक्षा विभाग की एक और पहल। शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए कल से दीक्षा द्वारा डिजिटल प्रशिक्षण शुरू होगा जिसमें कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध होंगे। सभी शिक्षकों के निवेदन है कि इसमें भाग लेकर इसे सफल बनाएं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।